आज का सेटअप हाई कन्विक्शन एंट्रीज के लिए सूटेबल नहीं दिख रहा। रिस्क एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, कैपिटल प्रेजर्वेशन प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी है। स्ट्रक्चरल टर्म्स में कहें तो मार्केट एक लो कन्विक्शन फेज से गुजर रहा है, इसलिए कोई बेयर एक्सप्लोसिव मूव की उम्मीद करना अभी सही नहीं होगा। पार्टिसिपेंट बिहेवियर ब्रॉडली कॉशियस है, ना अग्रेसिव अक्यूमुलेशन ना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। ये फेज यूजुअली किसी बेयर डायरेक्शनल कैटलिस्ट से पहले की कंप्रेशन होती है। रिस्क रिवॉर्ड आज फेवरेबल है, स्ट्रक्चर्ड पोजीशनिंग जस्टिफाइड है। इस काम फेज से बाहर निकलना तब होगा जब ओआई शिफ्ट या वॉल एक्सपांशन कोई डायरेक्शनल कैटलिस्ट कंफर्म करे। नमस्ते। आज रिस्क पर्सपेक्टिव से मार्केट कॉशियस दिख रहा है। चलिए रिस्क डेटा डिकोड करते हैं। वॉलेटिलिटी एलिवेटेड है, नॉर्मल से ज्यादा स्विंग्स एक्सपेक्ट करें। चलिए रिस्क पर्सपेक्टिव से सारा डेटा केयरफुली एग्जामिन करते हैं। एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर पहले, हम SEBI रजिस्टर्ड नहीं है। ये पूरा कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल ऑब्जर्वेशन है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन इंडिपेंडेंट गाइडेंस के बिना मत लीजिए। अब चलते हैं डेटा पे। T+1 बायस बियरिश है 58% इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस के साथ। T+2 टाइमलाइन पार भी स्टांस बियरिश है 56% कॉन्फिडेंस। की ड्राइवर रीजनिंग FII रिड्यूसिंग इंडेक्स फ्यूचर्स ओवर टुडेज -15,890 50% weight. Institutional consensus is bullish, score +1 30% weight. Tomorrow regime pinning 84% 20% weight contribution +0. Combined score -0.20 to bearish, dominant factor FII today flow. चलिए अब निफ्टी के चार्ट पे आते हैं और समझते हैं कि कल हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ट्रेंड पूरी तरह डाउनसाइड में है, लोअर लोज थ्रू आउट, सेल रैलीज। स्पॉट इंडेक्स अभी 24,571 के पास चल रहा है, जहां बियरिश फ्लो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। सारे लेवल्स वैलिडेशन के लिए स्क्रीन पर लाइव है। पार्टिसिपेंट पोजीशनिंग स्क्रीन पर विजिबल है। FII स्टांस बियरिश है इंडेक्स फ्यूचर्स नेट -2105 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। प्रो स्टांस बुलिश है इंडेक्स फ्यूचर्स नेट +1879 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। DII स्टांस बुलिश है इंडेक्स फ्यूचर्स नेट +260 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। क्लाइंट स्टांस बियरिश है इंडेक्स फ्यूचर्स नेट -34 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल कंसेंसस न्यूट्रल है, स्कोर -0.0 के साथ। पार्टिसिपेंट पोजीशनिंग को डिटेल्स में चेक करें तो स्मार्ट मनी और रिटेल क्लाइंट्स की पोजीशंस में क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस FIIs फ्यूचर्स सेगमेंट में तो पोजीशन ऐड कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस हेजिंग की वजह से इनका ओवरऑल आउटलुक अभी थोड़ा न्यूट्रल लग रहा है। प्रोप्राइटरी डेस्क्स शॉर्ट टर्म रेंजेस को टाइट रखने के लिए ऑप्शंस साइड कॉल पुट सेलिंग पर फोकस कर रहे हैं। वही रिटेल ट्रेडर्स मार्केट ट्रेंड के अपोजिट पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं, जिसे आने वेल सेशंस में शॉर्ट कवरिंग और शॉर्ट स्क्वीज ट्रिगर होने का चांस बढ़ जाता है। ट्रेडर्स को स्मार्ट मनी के की लेवल्स ब्रेक होने पर शार्प मूव्स के लिए अलर्ट रहना चाहिए। फ्यूचर्स डैशबोर्ड को क्लोजली मॉनिटर करें तो FIIs और प्रोप्राइटरी डेस्क्स के सेटअप्स इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस दे रहे हैं। FII डेस्क पर मिक्स्ड एक्टिविटी है और इनका बायस बियरिश बना हुआ है। प्रो डेस्क पर मिक्स्ड एक्टिविटी है और इनका बायस बुलिश बना हुआ है। नेट बायस स्टैट्स सिग्नल कर रहे हैं कि स्मार्ट मनी फ्लोज डिवाइडेड है और मार्केट्स में कॉल पुट राइट अप्स लगभग बैलेंस्ड है, इसीलिए फिलहाल कोई क्लियर डायरेक्शनल एज नहीं है। अगर FII फ्यूचर्स मोमेंटम को देखे तो पिछले कुछ सेशंस में कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज होने के चलते मोमेंटम अभी डिसेलरेटिंग बनता हुआ दिख रहा है। FII का निफ्टी स्टांस अभी बिल्डिंग बना हुआ है। इंडेक्स फ्यूचर्स में फ्लो चेंजेस इस स्टांस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें इंट्राडे बायस बियरिश का है।
वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का पोजीशनिंग पार इम्पैक्ट चेक करें तो एक क्लियर रीसेट विजिबल है। FII ऑप्शंस डेटा -76,771 कॉन्ट्रैक्ट्स से रीसेट होकर नाउ -2,285 लेवल्स पे आ गया है, हल्की उनकी फ्यूचर्स पोजीशनिंग -4,940 कॉन्ट्रैक्ट्स से शिफ्ट होकर -2,105 लेवल्स पे टच हुई है। ऑप्शंस आर फ्यूचर्स दोनों सेगमेंट्स में हैवी पोजीशनिंग एडजस्टमेंट्स है, इसलिए फ्रेश फ्लो आर डायनामिक टारगेट्स को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। अब FII का इंडेक्स वाइज ब्रेकडाउन आपकी स्क्रीन पे है। यहां कुछ की ऑब्जर्वेशंस है। निफ्टी में फ्यूचर्स बियरिश है लेकिन ऑप्शंस बुलिश है, जो एक मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है। बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स बियरिश है लेकिन ऑप्शंस बुलिश है, जो एक मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है। फिनिफ्टी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों बुलिश सपोर्टिव है। हमेशा ध्यान रखिए, जिस इंडेक्स में फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, वहां इंस्टीट्यूशनल कन्विक्शन सबसे ज्यादा होता है। क्रॉस इंडेक्स क्विक स्कैन, स्पॉट, रेजीम, PCR बायस एक्सप्लेनेशन हुक पे हो चुका है, यहां सिर्फ रेफरेंस। निफ्टी एट 24,571 बियरिश, accumulation PCR 0.73. Bank Nifty at 57,746 neutral, accumulation PCR 0.89. Nifty Bank Nifty divergence screen पे कंपेयर करें। बाकी के Finifty at 26,466 neutral, accumulation PCR 0.52. Levels are PCR canonical suggests OI slide पे है। अब एक नजर डालते हैं आज के क्लासिकल पाइवोट लेवल्स पे। निफ्टी का क्लासिकल पाइवोट 24,571 पे है, पहला रेजिस्टेंस 24,571 पे और पहला सपोर्ट 24,571 पे है। फॉर फाइबोनैक्सी एंड कैमरिला पाइवोट लेवल्स, प्लीज विजिट द क्वांट प्रवाह वेबसाइट। अब ऑप्शंस सेगमेंट के लेवरेज और रिस्क प्रोफाइल्स पे आते हैं। ऑप्शन सीलिंग्स और फ्लोर्स कहां लोकेट हो रहे हैं। PCR अभी रिलेटिवली लो जोन में 0.73 पार ट्रेड कर रहा है, जो मार्केट में हैवी कॉल राइटिंग और सीलिंग प्रेशर का क्लियर सिग्नल है। मैक्स पेन लेवल अभी 24,600 के एरिया में सेंटर्ड है। एक्सपायरी डे ग्रेविटी के चलते मैक्स पेन लेवल प्राइस को रेंज के सेंटर पॉइंट की तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। नजर रखिए कॉल जोन ब्रेकआउट पे, इसके ऊपर शॉर्ट स्क्वीज ट्रिगर हो सकता है। सीधा नंबर्स पे आते हैं। 119 सेशंस का वॉक फॉरवर्ड परफॉर्मेंस डेटा बिना किसी एडजस्टमेंट के। ओवरऑल डायरेक्शनल एक्यूरेसी 46.2% पे है, जो रैंडमनेस के ऊपर एक स्टैटिस्टिकल एज दिखाती है। रेजिम वाइज ब्रेकडाउन स्क्रीन पे डिटेल में अवेलेबल है। कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता। ये नंबर्स मॉडल की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस दोनों को ट्रांसपेरेंटली दिखाते हैं, यूज अकॉर्डिंगली, ना ब्लाइंडली। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बैंक निफ्टी का सेटअप और व्यू चेक करते हैं। बैंक निफ्टी में अभी प्रेफरेंस न्यूट्रल साइड दिख रही है और ऑप्शंस PCR रेशियो 0.89 के पास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहां इस एक्यूमुलेशन फेज में जल्दबाजी में एंट्री लेना रिस्की हो सकता है। ऐसे माहौल में इस एक्सपेक्टेड रेंज को स्टॉप लॉस और टारगेट प्लानिंग के लिए ध्यान में रखें। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से फीन निफ्टी का सेटअप और व्यू चेक करते हैं। फीन निफ्टी में अभी प्रेफरेंस न्यूट्रल साइड दिख रही है और ऑप्शंस PCR रेशियो 0.52 के पास ट्रेड कर रहा है। मार्केट कंडीशंस के हिसाब से यहां इस एक्यूमुलेशन फेज में जल्दबाजी में एंट्री लेना रिस्की हो सकता है। ऐसे माहौल में इस एक्सपेक्टेड रेंज को स्टॉप लॉस और टारगेट प्लानिंग के लिए ध्यान में रखें। रिस्क मैनेजमेंट सेटअप के हिसाब से कल के की ट्रिगर्स और रिस्क लिमिट्स क्या होनी चाहिए। कल के सेशन के लिए हमारे सामने 3 की सिनारियोज बनते हैं।
पहला सिनारियो बुलिश ब्रेकआउट का है। अगर इंडेक्स कॉल रेजिस्टेंस जोन 24,600 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो लगभग 116 पॉइंट्स का फॉलो थ्रू बाइंग टारगेट ट्रिगर होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी बियरिश ब्रेकडाउन की है। अगर की पुट सपोर्ट जोन 24,550 ब्रीच होता है तो डाउनसाइड एक्सेलरेशन लगभग 116 पॉइंट्स का रन ओपन करेगा। और तीसरा न्यूट्रल केस मैक्स पेन लेवल 24,600 के पास प्राइस सेंटर की तरफ वापस आने और कंसोलिडेशन रेंज प्ले की संभावना दिखता है। मॉडल का ट्रेंड प्रेफरेंस अभी बियरिश साइड लीनिंग चलता हुआ दिख रहा है। हल्की आज के लिए कोई बड़ा रिस्क फ्लैग नहीं है और डेटा एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन है। यदि मार्केट कॉल रेजिस्टेंस 24,600 के ऊपर सस्टेन्ड क्लोज दे तो बियरिश व्यू चेंज हो जाएगा। मॉडल समरी आउटकम बताता है कि डिक्लाइन टुवर्ड 24,550। ट्रेडर्स को की वॉच पॉइंट नोट करना चाहिए। सपोर्ट जोन के पास प्राइस बिहेवियर और पुट सपोर्ट के नीचे सस्टेन्ड क्लोज स्ट्रक्चर को फर्दर वीक करेगा। रिस्क कंट्रोल्स के हिसाब से वो ट्रिगर लेवल्स कहाँ है जहां हमारा शॉर्ट व्यू चेंज हो जाएगा। हम 3 की चेंजेस को क्लोजली ट्रैक करेंगे जो हमारे व्यू को बदल देंगे। पहला ट्रिगर है FII नेट लॉन्ग फ्लिप। दूसरा स्पॉट लेवल टारगेट कॉल रेजिस्टेंस 24,600 के ऊपर क्लोज होना। और तीसरा ऑप्शंस सेटअप में PCR लेवल 1.2 से ऊपर क्रॉस होना। इन सिचुएशंस में हमारा करंट व्यू बदल जाएगा। मार्केट ट्रेंड्स के अपोजिट ट्रेड ना लेना ही हमारा कोर रिस्क पर्सपेक्टिव है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर होगा FII नेट पोजीशन में बड़ा बदलाव आना। रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एक की सेटअप पर फोकस करना सबसे जरूरी है। इस बार FII फ्लो सिग्नल सबसे ऊपर था जिसका वेट लगभग 18.0% था। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जब कंसिस्टेंटली पोजीशंस बढ़ते हैं तो वो बेयर व्यू के साथ बाइंग साइड एंटर करते हैं। इस सिग्नल ने बाकी डिटेल्स को ओवरराइड किया। सबसे डोमिनेंट सिग्नल की रिवर्सल सबसे बड़ी पोजीशन रिस्क भी कैरी करती है, इसलिए ISE ट्रैक करना प्रायोरिटी है। कंफर्मेशन तब मिलेगा जब FII फ्लो अगले सेशन में भी सेम डायरेक्शन कंफर्म करे। तो कंप्लीट रिस्क वेरिफिकेशन और स्टैटिस्टिक्स के बाद रिस्क कंट्रोल गाइडलाइंस और ऑप्टिमल साइजिंग के लिए मेन डायरेक्शन क्या बनती है 10 अगस्त 2026 के लिए। क्वांट प्रवाह की ब्रीफिंग में शो किया गया सारा समरी डेटा, पार्टिसिपेंट वाइज डेरिवेटिव्स पोजिशनिंग, FII नंबर्स और डेली भावकोपी रिपोर्ट से पब्लिकली एक्सट्रैक्ट किया गया है। इस करंट सेटअप के फैक्टर्स कंफर्म करते हैं कि डेटा के साथ चलना ओपिनियन के अगेंस्ट नहीं। यदि ये रिस्क एडजस्टेड एनालिसिस आपके काम आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और स्ट्रक्चर्ड रिस्क लिमिट्स और डेली इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस को ट्रैक करने के लिए quantpravah.com एक्सप्लोर करें। स्टे सिस्टमैटिक, स्टे प्रोबेबिलिस्टिक, डिसिप्लिन्ड ट्रेडिंग कीजिए, रिस्क मैनेज कीजिए और कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आज का सेशन यहाँ कंक्लूड करते हैं। याद रखिए, ये प्लेटफॉर्म SEBI के साथ किसी भी कैपेसिटी में रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी डेटा, एनालिसिस या सिनारियोज आज दिखे हैं वो सब पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन का स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन है, कोई एडवाइस नहीं। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले क्वालिफाइड एडवाइजर की सलाह लेना जरूरी है। कल फिर मिलेंगे इस क्वांटिटेटिव जर्नी में। नमस्कार।